राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:23 और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद सबसे पहले जैसे मैं डेली में एक्सरसाइज योगा करती हूँ तो योगा करूँगी, फिर उसके बाद ऊपर टहलने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने योगा कर लिया था और अभी 4:58 हो गया है और मैं जा रही हूँ अभी छत पर। कुछ देर 4-5 मिनट टहलूँगी, फिर उसके बाद नीचे आके साफ़ सफाई करूँगी। तो ये देखिए मैं छत पर आ गई थी और बिल्कुल अंधेरा, एकदम शांति और बहुत ही सुकून रहता है सुबह में अगर आप इस टाइम उठते हो। तो ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है और बहुत ही ज़्यादा शांति भी है। मैं सोचा थोड़ा सा 4-5 मिनट ऊपर टहल लूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी नीचे। और अभी क्योंकि ऊपर बिल्कुल सन्नाटा है, एकदम शांति सी है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और फिर करूँगी साफ़ सफाई। और आज है एकादशी, पापा अंकुशा एकादशी का व्रत है, तो पूजा करनी है। तो टाइम से सारा साफ़ सफाई करके फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या किस तरह से उनको उठाऊँगी, एकादशी के दिन किस तरह से मैं उनकी सेवा करती हूँ, वो सारा मैं आपको दिखाती रहूँगी। बाकी जैसे मैं डेली करती हूँ वैसे ही थोड़ा सा उनको पंचामृत से स्नान एकादशी के दिन। बाकी चलिए अब मैं थोड़ा टहल लेती हूँ और फिर जाना है, सफाई करना है। और अभी मैं टहल ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे साफ़ सफाई करने के लिए। चलो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर से नीचे और 5 बज गए हैं पूरे। और अभी मैं करूँगी साफ़ सफाई जल्दी से। सारा साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी, क्योंकि आज एकादशी भी है, पूजा करनी है एकादशी की। और फिर सारा काम करके जल्दी जल्दी से मैं आपको जैसे भी करूँगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। चलिए काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया था। पहले मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ, झाड़ू से सफाई कर रही हूँ, फिर उसके बाद पोछे लगाऊंगी। तो अभी डैडी मम्मी सो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम साथ में उठ जाते हैं, 5 बजे उठते हैं। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि एकादशी है। सब रूम में अंदर सफाई कर दी थी, अब मैं बाहर आ गई थी। अभी मेन गेट का लॉक खुलेगा फिर मैं सफाई कर लूँगी। तो ये पूरी सफाई हो गई है। तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा मैं कभी ऐसे भी लगा लेती हूँ, बैठ के अच्छे से लग जाता है और एक्सरसाइज भी होती है एक तरह से। इस तरह से अगर हम पोछा लगाते हैं तो। और बाकी वाइफर से इसलिए इजी रहता है क्योंकि जो हमारे बेड हैं, सोफ़ा है, उसके नीचे ईज़िली वाइफर से लग जाता है। तो दोनों चीज़ में ही सुविधा है, जैसे भी आप लगा सकें। तो यहाँ पे स्पेस है तो मैं इस तरह से लगा रही हूँ। और यहाँ बाहर मेन गेट खोल दिया था और यहाँ भी सब जगह पोछा लग गया बाहर तक। और ये देखिए बाहर पानी से सफाई कर दी है, पूरा अच्छे से सफाई हो चुकी है। और उजाला भी हो गया है, हल्का हल्का उजाला भी हो गया है। 5:51 हो गया है और सारा काम हो गया हमारा साफ़ सफाई का। अब कुछ देर मैं करती हूँ रेस्ट सफाई करने के बाद, क्योंकि एकदम से नहाना भी सही नहीं रहता है। इसलिए कुछ देर मैं बैठती हूँ रिलैक्स होकर, फिर मैं नहाने जाती हूँ। अगर पानी पीना होता है तो पानी पी लेती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा नहाकर ही पानी पीती हूँ। तो कुछ देर रेस्ट करके फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहाने के बाद मैं आ गई तैयार होने। और नहाने के बाद जो मैं सबसे पहले आती हूँ नहाकर, तो मैं तिलक लगाती हूँ ज़रूर। सबसे पहले हमें नहाने के बाद तिलक लगाना चाहिए, ये अपनी आदत में डालिए, बहुत अच्छी आदत है ये तिलक लगाना। तो यहाँ पे मैं तिलक लगा लिया और अभी मैं अपने बाल वगैरह बनाकर जाऊँगी। फिर अपने दोनों बाबू को मम्मी शायद उठा रही हैं, या उठाया नहीं होगा तो मैं उठा दूँगी। फिर उसके बाद हम दिनचर्या करेंगे उनकी। तो मैं आ गई थी उनका आसन लगाने के लिए। आज मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। तो वैसे तो डेली इस तरह से बेडशीट वगैरह हटा के साफ़ करते हैं, तो आज मैं बेडशीट चेंज कर दी हूँ, जो पुरानी है वो हटा दी है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से आसन लगाती हूँ सुबह में। और मम्मी उठा कर ले आई थी दोनों बाबू को। और ये देखिए हमारे दोनों बाबू लाडली लालजू उठकर आ गए हैं। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं ये वाले नाइट सूट पहनाने लगी हूँ, क्योंकि ना थोड़ा ठंडा मौसम हो गया आजकल नाइट का। तो ये वाले नाइट सूट पहना रही हूँ, जो सैंडो कट स्लिप्स थे वो नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि अभी ठंडा है मौसम थोड़ा। तो उठाने के बाद मैं कुछ देर बाद यहाँ पे पानी पिलाई और फिर उसके बाद वो अपनी यहाँ पे पूजा की सफाई कर रही हैं, क्योंकि सब
साथ साथ करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और ये पूजा के बर्तन तब तक मैं धुल दूँगी। मम्मी ने नीचे सारी साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बिहारी जी, माता जी, सभी विग्रह का आचमन कर रही हूँ। आचमन हम इस तरह से करते हैं डेली, गंगा जल लेके कपड़ा मतलब गीला करके हल्का इस तरीके से आचमन करा देते हैं। बाकी गंगा जल से छिड़काव भी कर देते हैं। तो सब आचमन वगैरह हो गया था। यहाँ पे डैडी सुबह में बाल भोग, हमारा कान्हा जी के साथ साथ मंदिर में भी हम बाल भोग लगाते ही हैं। मंदिर में बाल भोग लगाने के बाद डैडी अब दोनों बाबू को बाल भोग लगाएंगे। और हमेशा की तरह आज भी फल है। आजकल आप सोच रहे होंगे कि सेब ही सेब है। हाँ, सेब चल रहे हैं तो आजकल सेब का भोग लग रहा है, दूध का भी लग जाता है। तो यहाँ पे भोग लग चुका था और मैंने ये आज की ड्रेस निकाल के रख ली है। आज मैं पीले रंग की पोशाक पहनाने वाली हूँ क्योंकि आज एकादशी है। और श्रृंगार का सारा सामान भी निकाल के रख लिया था। और यहाँ पे डैडी दोनों बाबू को लाड प्यार कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे दोनों के स्नान के लिए दूध गरम नहीं कर रही हूँ, हल्का सा बिल्कुल गुनगुना किया है क्योंकि मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। और दूध फ्रिज में रखा था तो ये ठंडा होता है और अभी मौसम चेंज हो गया तो देखिए बिल्कुल फ्रिज का निकला हुआ दूध से पंचामृत ना कराएं। और मैंने शक्कर को इस तरह से एक मतलब जल में घोल लिया है क्योंकि शक्कर फिर श्रीअंग पर चुभता है तो सही नहीं है। और ये है गंगा जल, गंगा जल भी मैंने उसी में मिक्स कर लिया था। तो ये है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इससे हम आज स्नान कराने वाले हैं। एकादशी के दिन आप स्नान करा सकते हैं पंचामृत से। मतलब महीने में देखिए 2 एकादशी आती हैं तो 2 दिन आप महीने के 2 दिन में आप पंचामृत से स्नान कराइए लाडली लाल जी को। और कोई विशेष त्यौहार हो तो उस दिन भी पंचामृत से स्नान कराइए। तो सबसे पहले हम अपनी लाडली जी को डेली स्नान कराते हैं। ये देखिए स्नान करा दिया था। और ये है चरणामृत जो हमने स्नान कराया। फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल स्नान करा दिया था चंदन से। तो ये वो जल है। और ये देखिए मैंने वस्त्र पहना दिए हैं। अब हम दोनों बाबू का करेंगे श्रृंगार। श्रृंगार करते हुए नहीं दिखाऊंगी लेकिन करने के बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगी। यहाँ पे मैं श्रृंगार कर रही हूँ। श्रृंगार मैं डेली की तरह ही करती हूँ। अगर काजल होती है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं काजल लगा देती हूँ, नहीं तो डेली में ज़रूरत नहीं होती है। मैं ये आईलाइनर है वही यूज़ करती हूँ। बाकी मैंने दोनों बाबू का अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। अभी मैं आपको कराऊँगी दर्शन। चलो दर्शन कराओ। ये देखो सुंदर लाडली जी। तो ये देखिए आज का श्रृंगार कितना ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं दोनों। और एकादशी के दिन ना हमें पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए क्योंकि दोनों ही रंग हमारे श्री कृष्ण, विष्णु भगवान नारायण को बहुत ही अति प्रिय हैं। तो अब हम दोनों बाबू को मंदिर में बैठा देंगे। तो दोनों को मैंने मंदिर में आसन दे दिया था। अब हम करेंगे आज की पूजा की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ तुलसी की लकड़ी की बाती। काफ़ी सारे भक्त पूछते हैं कि हमें अगर तुलसी सूख जाए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे अच्छा उपयोग मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो उसकी छोटी छोटी लकड़ी इस तरह से तोड़ लीजिए और आप बाती में इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और बाती का दिया आप बनाओगे ना तो हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे क्योंकि उनको तुलसी महारानी अति प्रिय हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमें दिया बनाना है। मैंने आपको बता दिया है बना के क्योंकि फिर काफ़ी सारे भक्त पूछते हैं कि हम किस तरह से बाती बनाएं। तो इस तरह से आपको बनानी है बहुत ही ईजिली। आप सूखी तुलसी का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा दिया बन गया है, हमने दिया प्रज्वलित भी कर दिया। अब हम सबसे पहले अपनी आज की पूजा की शुरुआत करेंगे। तो आज है हमारा एकादशी का व्रत। और तो व्रत को शुरू करने से पहले कोई भी व्रत हो हमें व्रत संकल्प करना चाहिए। और कुछ भक्त का कमेंट आया था शॉर्ट पे, हमें व्रत संकल्प कैसे करना है। विष्णु नारायण जी से प्रार्थना करनी है, एकादशी मैया से प्रार्थना करनी है कि मैं आपका व्रत धारण कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, आप हमें शक्ति देना। और अगर हमें जाने अनजाने में व्रत में कोई अपराध या फिर गलती हो जाए तो क्षमा करना। तो इस तरह से आपको व्रत संकल्प करके आपको जो भी अगर आपने फूल लिया है या लौंग ली है उसको आप ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ा सकते हैं। तो हमने व्रत संकल्प कर लिया था। अब उसके बाद करेंगे हम आज की एकादशी कथा। तो आज है पापांकुशा एकादशी। तो इसलिए मैं आज की जो पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा है हमने वो करी। अच्छे से व्रत कथा करने के बाद एकादशी के दिन पहले मैं एकादशी मैया की आरती करती हूँ। फिर उसके बाद मैं विष्णु भगवान जी की आरती करती हूँ, वही ओम जय जगदीश हरे। तो ये वाली आरती करते हैं। एकादशी में अपना व्रत पूजा करते हैं।
आरती हमारी हो गई थी। आरती करने के बाद घर में डेली की तरह हमने दिया दिखाया पूरे घर में। हमारी आरती वाली दिया होता है, हमें पूरे घर में दिखाना चाहिए। इससे हमारे घर की जो नकारात्मकता होती है वो दूर होती है और पॉजिटिविटी हमारे घर में आती है। तो फिर मैं चली गई थी ऊपर सूर्य देव जी को जल अर्पण करने के लिए। और सूर्य देव को जल अर्पण करने के भी बहुत सारे नियम होते हैं। और सुबह में अगर हम करें अर्ली मॉर्निंग, जैसे सूरज उगता है उसकी जो किरण होती है ना, तो किरण को आप उस जल में देखिए। जैसे आप जल चढ़ा रहे हैं, उस जल में देखते हुए मंत्र का जाप करिए। जो सूर्यदेव को चढ़ा हुआ जल होता है ना पौधे में, तो ऐसे लेना है और आंखों पर भी लगाना है। तो इसी तरह से मैं जल चढ़ाती हूँ। बाकी और कोई नियम होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना। जल चढ़ाने के बाद मैं सभी पौधों को पानी देने लगी थी। तो आज जो है मुझे देखिए ये रोज़ का फूल खिला हुआ मिला, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन आज एकादशी है तो आज हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो कल हम अपनी लाडली जी की सेवा में इसको लेकर जाएंगे। हमारा सारा पूजा का काम हो गया है और 7:34 हो गए हैं। और ये देखिए ये है चरणामृत, जिससे हमने पंचामृत स्नान कराया है। इसको हम घर में सभी मिल बांट कर प्रसादी पालेंगे। ये है नॉर्मल जल, जिसको हमने चंदन से स्नान कराया था। तो ये जल सभी पौधों में हम डाल देंगे। हमें ऐसे नहीं फेंकना होता है जिससे हम स्नान कराते हैं। ये जो जल होता है ना, इसको सारे पौधों में, घर में जितने भी पौधे हों उसमें डाल दो। अगर आप मतलब नहीं है तो आप एक गमले में मिट्टी डालिए, फिर उसमें आप डेली ये पानी चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हमारी पूजा हो गई थी टाइम से। तो यहाँ पे अब हम करेंगे भोग की तैयारी। उससे पहले यहाँ पे डैडी की चाय बना दी है, मम्मी की चाय बना दी है। डैडी की फीकी होती है तो पहले फीकी निकाल दी थी, फिर मीठी मम्मी ने अपनी कर ली थी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ भोग की तैयारी। आज भोग में मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की खीर, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की खीर मम्मी और मैं भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल के रख लिए थे। लेकिन मेरा क्या है ना कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं मैं उसको धुल रही हूँ। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे चलता है कि पता नहीं कैसे कैसे आए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए मैंने पानी से अच्छे से धुल लिए थे और फिर कॉटन के कपड़े से उसको साफ़ भी कर लिया था। अब हम इनको भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, घी को कढ़ाई में डाला और अब हम इसमें तल लेंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मैंने तल लिया है। अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ और उसके बाद में इनको ना थोड़ा सा हल्का हल्का मैं कट कर लूँगी। तो अभी मैंने सब निकाल दिए और उससे पहले मैंने इसमें कढ़ाई में दूध चढ़ाया है। ज़्यादा खीर नहीं बना रही हूँ, अपनी लाडली लालजू का भोग लग जाए बस इतनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे दूध चढ़ा दिया, फिर उसके बाद गैस जला दिया और अब हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उनको हम हल्का हल्का चाकू से कट कर लेंगे। मिक्सी में मैं नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे चाकू से कट कर रही हूँ मिक्सी में। और इधर साइड में मैंने डैडी के लिए दाल बनने रख दी थी और भोग के लिए भी रखती थी, क्योंकि डैडी और दोनों बाबू का व्रत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा दूध भी कढ़ गया था, तो मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और हमारी खीर भी लगभग बन गई है। और ये देखिए हमारे दोनों बाबू बैठे हैं अभी। अब हम दोनों बाबू को लगाएंगे खीर का भोग। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लास्ट में चीनी। तो चीनी ऐड करने के बाद हमारी खीर कुछ इस तरह से हो गई और बहुत ही अच्छी बनी है। तो मैंने अब सर्व कर लिया अपने दोनों बाबू के लिए। ठंडा होने के बाद मैंने इसका भोग लगा दिया था, भोग लग चुका है। ये देखिए सभी भोग पा लीजिए आज का। तो भोग लगने के बाद दोनों बाबू का मैंने मुंह साफ़ किया। आपको एक बार टाइम दिखा देती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:55 और सारा भोग का सब कुछ काम हो गया है। अब मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि डैडी का फिर जाने का टाइम हो जाएगा, तो उससे पहले ही सारा खाना बनाना था। तो दाल वगैरह बन गई थी और आटा भी गूँथ के रख दिया था। अब मैं खाली रोटी बना रही हूँ, तो रोटी भी बन जाएंगी फटाफट से। और डैडी जो लंच करते हैं वो करते हैं दिन में, मतलब 1-2 बजे। तो हमारा जो भोग है वो लग जाता है 12 बजे। तो मैंने सारा टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया और जो सुबह का काम है वो लगभग सब ही हो गया है। खाना भी बना दिया है डैडी के लिए, पैक कर दिया है। बस 10 बजे के बाद 10:15 तक डैडी चले जाएंगे। और लड्डू बाबू के लिए अभी दोपहर में भोग लगाऊंगी 12 बजे। तो अभी मैंने उनके लिए आटा वगैरह नहीं गूंथ के रखा था। दाल वगैरह सब बना दी है, डैडी का टिफ़िन पैक हो गया है।
और डैडी का नाश्ता बना था ओट्स और बाबू की खीर। तो भी 10 बजे तक सारा अच्छे से काम हो गया है। अब मैं करूँगी कुछ देर भगवत गीता पढ़ूँगी और माला जाप करूँगी अपना। तो एकादशी के दिन सब जल्दी जल्दी हो जाता है ना, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है माला जाप करने के लिए और भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो अब बस मैं फ्री हो गई हूँ, एकदम फ्री। अब मैं माला जाप करूँगी, भगवत गीता पढ़ूँगी, फिर 11 बजे तक मेरा यही रूटीन रहेगा। और 11 बजे के बाद वही सेम मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ शॉर्ट डालने के लिए, तो वो करूँगी। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ पूजा में। तो अभी मैं आ गई हूँ पूजा में और अभी मैं सबसे पहले भगवत गीता पढ़ रही हूँ। ये 5वां अध्याय चल रहा है और काफ़ी सारे राइटर्स की मतलब रखी है भगवत गीता, बट जो गर्गाचार्य की भगवत गीता होती है वो बेस्ट होती है। तो इस बार जाएंगे वृंदावन तो लेकर कर आएंगे, डैडी काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं। तो मैं ये पहली बार ही भगवत गीता पढ़ रही हूँ, 5वां भी चल रहा है अध्याय। तो देखिए आप ना एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता पढ़िए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको भगवान का नाम लेना है। कीर्तन करिए, भगवत गीता पढ़िए, माला जाप करिए, ध्यान करिए भगवान का। इससे आप जो है गलत बोलने से बचोगे और आपकी जो है जाप करने से मन की शुद्धि होगी। भगवत गीता का एक अध्याय मैंने कर लिया था, फिर उसके बाद मैं माला जाप करने लगी थी और मैं माला जाप करती हूँ अपनी लाडली जी मतलब श्री राधा नाम की माला जाप करती हूँ, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पे माला जाप भी मेरा हो गया था। फिर कुछ देर के लिए मैं बैठ गई थी और मैंने किया मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये वाला मंत्र का मैं जाप करती हूँ। जाप करने के बाद हमारी पूजा हो गई है पूरी और अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारे बाबू क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों बाबू बैठे और ये मेरा भतीजा भतीजी भी आ गए थे पढ़ने के लिए। तो देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। और यहाँ पे वंशिका नीचे पढ़ रही है, वो उधर बैठा है। तो हमारा लगभग काम हो गया अच्छे से सब कुछ। तो अभी 11 बजने में 5 मिनट है और मेरा जो सुबह का दिनचर्या एकादशी का वो पूरा हो गया है। और अभी मैं करूँगी अपना वीडियो एडिट, शॉर्ट वीडियो एडिट। 11 बजने वाले हैं और 1 बजे मैं शॉर्ट अपलोड करती हूँ जैसे कि मैंने ब्लॉग में बताया है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी दिनचर्या के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, और सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।